हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीजी व्यंजक का गुणा। यहाँ पर 7p लिखा हुआ है, ये 7p लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे p। 7 गुणे p का मतलब ये है कि यह 7 गुणांक है, संख्यात्मक गुणांक। और ये p चर राशि है जिसका मान बदलता रहता है। ये किसी की आयु हो सकती है या फिर किसी वस्तु का मूल्य हो सकता है। और ये एक पद है, यहाँ 2p + 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 पद हैं। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28p। इस तरह से लिख सकते थे कि 4 गुणे 7 गुणे p, क्योंकि ये जो 7 लिखा हुआ है ये p का गुणांक है, तो 7 चौक 28 और ये p। जैसे ये ऋण 4p गुणे 7p लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण 4 गुणे p गुणे 7 गुणे p। तो यहाँ पर ऋण 4 गुणे p लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऋण 28 और p का p के साथ गुणा करेंगे। तो अब ये आधार एक जैसे हैं, तो घातें अगर एक एक यहाँ पर लगी हो तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा p की घात 2। बहुत ही आसान है, बस हमें यही ध्यान रखना है कि घातें आपस में जुड़ जाती हैं अगर आधार समान रहता है गुणा में, और भाग में घट जाती हैं। तो यहाँ पर घात 1 माना जाता है, तो ये एक एक आपस में जुड़ गया तो p की घात 2 हो गया, यानी p² और गुणांक गुणांक का गुणा हो गया, तो ये हो गया ऋण 28। बहुत ही आसान है। तो ये यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 22 है। ये इस तरह से समान पद दिख रहे हैं, तो हमें सभी अंकों का गुणा कर देना है। यानी 16 में 8 का गुणा करना है, फिर जो आएगा 4 का गुणा करना है, फिर जो आएगा उसका 2 के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर होगा 1024। अब 22 की घातें जुड़ जाएंगी, 3 घातीय, 2 घातीय, 1 घातीय, 3 2 5 1 6, यानी 22 की घात 6। एक बार और देखते हैं, 16 का गुणा हम 8 से करेंगे, फिर जो आएगा 4 से करेंगे, फिर जो आएगा 2 से करेंगे, तो 1024 गुणा करने पर आएगा यानी 1024। 22 की घात 6 हो गई, क्योंकि 1 घात यहाँ पर है, 2 घातीय और 3 घातीय, 3 2 5 1 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम हल करते हैं। 2/3 ऋण 9/10 लिखा हुआ है, तो ये जो गुणांक है तो इसका हम पहले गुणा करेंगे। तो 2/3 गुणे ऋण 9/10, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं कि 2 × 18, क्योंकि जो भिन्न का गुणा होता है, जैसे 4/5 गुणे 6 मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो 6 चौको 24 और 5 तिहाई 15। तो इस तरह से गुणा किया जाता है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो हम डायरेक्ट 2 × 18 लिख सकते हैं और 10 तिहाई 30 लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है यहाँ पर। और ये हो जाएगा x/y गुणे x² y²। इसको हम लिखेंगे ऋण 18/30। यहाँ पर x की घात 1 है, x की घात 2 है, तो ये हो जाएगा x की घात 3। y का y² से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा y की घात 3। तो हम 6 का भाग लगाते हैं, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। ये हो जाएगा ऋण 3/5 x की घात 3 y की घात 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसको हम लिखेंगे 2x - 5 गुणे 4x ऋण 3। अब इन पदों का गुणा इसके हम प्रत्येक पद के साथ करेंगे। तो पहले हम 2x का गुणा करेंगे प्रत्येक पद के साथ, तो 2x का गुणा हम 4x के साथ करेंगे, तो 2 और 2 2 चौको 8 हो जाएगा, और x का गुणा x के साथ होगा तो x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा करने पर। अब हम 2x का गुणा ऋण 3 से करेंगे, तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। धन और ऋण का गुणा होगा ऋण। 2x का गुणा हम 3 से करेंगे, 3 का गुणा 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, और ये x। अब 2x का गुणा हो गया प्रत्येक पद से। अब हमें धन 5 का गुणा करना है। धन 5 का गुणा 4x से करेंगे, तो ये हो जाएगा 20x, 5 चौक 20x। धन 5 का गुणा हम ऋण 3 से करेंगे, धन और ऋण का गुणा ऋण होगा, और 5 का गुणा हम 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 15।
यहाँ पर घात 2 लिखी हुई है। घात 2 की यहाँ कोई संख्या नहीं है, कोई पद नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर ऋण 6x और ये 20x समान पद हैं। अब हम ऋण 6x और धन 20x को घटाएंगे। बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक है तो हम धन लिखेंगे। 20x में 6x घटाएंगे तो 14x और ये ऋण 15 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर भी 2 पद हैं, यहाँ पर भी 2 पद लिखे हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि 3/4 a स्क्वायर का इसके प्रत्येक पद के साथ हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यहीं से हम हल किए देते हैं। 3/4 और ये 4a स्क्वायर, जब 3/4 a स्क्वायर का हम 4a स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 3/4 तो ये रहेगा और ये 4 रहेगा। a स्क्वायर और a स्क्वायर इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इस तरह से हमने अगर यहाँ पर विस्तार से लिख दिया, अगर मैं चाहता तो 1/4 लिख देता, लेकिन ये समझने के लिए है, एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ। 3/4 और ये 4 यहाँ पर हमने लिख दिया है। 1/2 1/2, तो ये आधार एक जैसे हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 धन 2। अब हम 3/4 a स्क्वायर का गुणा 8/3 b स्क्वायर से करेंगे तो धन ऋण का ऋण होगा और 3/4 गुणे 8/3 a स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब हमें 3b स्क्वायर का गुणा इसके प्रत्येक पद के साथ करना है। तो यहाँ पर धन b स्क्वायर लिखा है और यहाँ 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। a स्क्वायर लिखेंगे और b स्क्वायर लिखेंगे। अब हम a स्क्वायर b स्क्वायर की घात नहीं जोड़ सकते क्योंकि आधार इनके अलग अलग हैं, इसीलिए हमने b स्क्वायर को अलग लिखा और a स्क्वायर को अलग लिखा। लेकिन जो गुणांक हैं, संख्यात्मक हैं, तो इनका हमने गुणा कर दिया है। 4 तिहाई 12 है। इस तरह से अब हम देखेंगे 3b स्क्वायर और ऋण 8/3 b स्क्वायर के साथ, तो 3 ये संख्यात्मक गुणांक है और ये भी संख्यात्मक गुणांक है, तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन धन और ऋण ऋण हो जाएगा तो यहाँ पर हम ऋण चिन्ह रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 8/3, 3 गुणे 8/3, लेकिन b स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर यानी b की घात 2 धन 2, आधार एक जैसे हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ते हैं अगला स्टेप, तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 a की घात हो जाएगी 4 ऋण, यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 a स्क्वायर और b स्क्वायर, हम धन चिन्ह लिखेंगे। ये 12 a स्क्वायर और b स्क्वायर को लिख लेंगे। अब ये 3 यहाँ पर 3, तो ये 3 कैंसिल हो गया। ये ऋण लिखेंगे और ये 8 बचा हुआ है तो 8 लिखेंगे। b की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि जो अब समान पद हैं उसको हम घटाएंगे और जोड़ेंगे। a की पावर 4 है और यहाँ 8 b की पावर 4 है, तो यहाँ पर समान पद नहीं है। अगर 8 b की पावर 4 को घात तो समान है, लेकिन इनका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ b है और यहाँ a है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। तो इनको हम सीधे लिख लेते हैं, a की पावर 4 ऋण 8 b की पावर 4। अब यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर भी b स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी b स्क्वायर है, तो ये समान पद हैं। तो अब हम यहाँ धन ऋण है तो घट जाएगा, तो 12a स्क्वायर b और b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर को हम घटा देंगे। धन चिन्ह हमने लिखा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, तो ये हो जाएगा 10a स्क्वायर b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इतने ही उदाहरण का आप अभ्यास करेंगे तो आप बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाना सीख जाएंगे।